हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, जैसे हमने टॉपिक किया था इससे पहले कि नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे गिनते हैं इनको, क्या सब कुछ, प्राइम फैक्ट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, सम विषम, सब के बारे में मैंने बताया। नंबर्स के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इसका अगला पार्ट के गुणनखंड। अगला पार्ट से इसका गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं पहले ही देखते हैं हम। गुणनखंड दरअसल ऐसा होता है कि एक होता है फैक्टर जिसे बोलते हैं हम गुणनखंड, और एक होता है मल्टीपल, इसे बोलते हैं हम गुणज बोलते हैं जब किसी का पहाड़ा पढ़ना हो। में जैसे मैंने बोल दिया कि 5 का गुणज बताओ, तो 5 दूनी 10, तिया 15, चौका 20। अब ऐसी कोई लिमिट है क्या? इसके गुणज कुछ फिक्स हैं क्या? कितने हो सकते हैं 5 के गुणज? कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, क्योंकि इसके गुणज की संख्या कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड। 5 से 2 करोड़ भी कटेगा, 10 करोड़ भी कटेगा, तो कोई लिमिट नहीं है। इसलिए गुणज की कोई लिमिट नहीं होती। तो नंबर ऑफ गुणज कितने होंगे किसके, ये कभी नहीं पूछा जाता है क्योंकि लिमिट नहीं है। और किसी के फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर मतलब जो उनको काटते हूँ, ये वो है जो उसके पहाड़े में इससे कटते हूँ। जैसे 5 से 10 कटेगा, फिर 15 कटेगा, 20 कटेगा, ऐसे। और फैक्टर क्या होंगे, जो उनको काटता हो। मतलब जैसे मैं पूछता हूँ कि 20 के क्या फैक्टर होंगे, सपोज मैंने पूछ लिया कि 20 के फैक्टर बताओ, तो 20 को कौन कौन काटेगा? 20 को 1 भी काटेगा, 20 को 2 भी काटेगा, 20 को 4 भी डिवाइड करेगा, 5 भी काटेगा, और 20 को 10 भी काटेगा, और 20 को खुद 20 भी काटेगा अपने आप। तो इतने सारे है इसके फैक्टर हैं। ये है इनके गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर्स मतलब इंग्लिश में और हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो 20 के कितने फैक्टर हैं? ये वाले फैक्टर हैं, ठीक, जो इसको काटते हैं। इनकी एक लिमिट होती है, क्योंकि जो नंबर जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसे काटने वाले या तो खुद वो होगा या उससे कम के नंबर होंगे, छोटे नंबर होंगे। लेकिन ये मल्टीपल गुणज जिस नंबर को काटना है, जिस नंबर के गुणज देखने हमें, उससे बड़े ही होंगे, और बड़े होते हुए कोई लिमिट नहीं होगी। इसलिए केवल हम बात करेंगे फैक्टर्स और गुणनखंड के बारे में कि कितने होते हैं और क्या कैसे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पहले यही आता है कि बताइए, किसी भी नंबर्स दे दिया आपको और उसमें पूछ लिया कि बताइए इसके कितने गुणनखंड हैं, कितने इसके फैक्टर हैं, काउंट करके बताइए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यही लेता हूं दोबारा 20 वाला, कि 20 के कितने गुणनखंड होंगे। तो 20 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और 20 से भी कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसके गुणनखंड होंगे, ठीक। चलो यहाँ तक तो बात निमट गई। इसने पूछ लिया 500 के कितने गुणनखंड होंगे। अब कहाँ तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे भाई? 500 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक होता है, इसे सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टर्स करने पड़ते हैं, इसके अभाज्य संख्याएं ढूंढनी पड़ती हैं। इसके जब टुकड़े करेंगे किसी भी संख्या के हम, तो उसके कितने अभाज्य टुकड़े बनेंगे। अभाज्य संख्याएं मैंने बताया था जो किसी से नहीं कटे उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं, और पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक। तो 2 3 5 7 11 ये अभाज्य संख्याएं, ये किसी से नहीं कटती। तो जब किसी के भी फैक्टर करते हैं तो इन्हीं संख्याओं में होते हैं उसके वो फैक्टर। 2 में होगा या 3 में होगा या 5 में होगा या 7 में होगा, यही इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक, किसी के भी। अच्छा, फिर इससे पहले एक बात और बताऊंगा मैं। अगर किसी भी जीरो वाले नंबर के, सपोज मैं कह लूँ 20, तो 20 को मैं 10 गुना 2 में तोड़ सकता हूँ। मैं कह दूँ 100, तो 100 में 2 जीरो आई हुई हैं, यानी जितनी भी किसी में जीरो आई हो, एक जीरो आने के लिए जो उसके फैक्टर बनते हैं 2 गुना 5, हमेशा 2 और 5 के पेयर से ही जीरो आती है किसी भी संख्या में। तो यहाँ मैं 20 के अगर फैक्टर करूं, ऐसे कौन से वाले फैक्टर की बात कर रहा मैं? अभाज्य फैक्टर, ठीक, करूं तो 20 को हम तोड़ सकते हैं। या तो तोड़ने का तरीका क्या है? 20 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम, 2 से काट दिया 10 बार, फिर 2 से काट दिया से 5 बार, और फिर 5 किसी से कटता नहीं है, तो उसके फैक्टर कितने बने 20 के? 2 की पावर 2 बन गए, 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 5। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे समझ सकते हो आप कि 20 को जब मैं तोड़ूंगा तो मैं 10 गुना 2 में तोड़ सकता हूँ, या 5 गुना 4 में तोड़ सकता हूँ। 5 गुना 4 में तोड़ दिया तो 5 ये हो गया, और 4 कटने वाला संख्या है, उसे अभाज्य में चेंज करेंगे तो 4 को 2 गुना 2 लिखूंगा, 2 की पावर 2। मैंने बताया इन्हीं में तोड़ना है आपको, इसको अभाज्य में ही, ठीक।
तो जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 गुना 2 कर दो 20 के तो फैक्टर, तो 10 गुना 2 में 10, फिर वही 2 5 से बनेगा और 1 2 एक्स्ट्रा है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 वही हो गया। ठीक, आप कहोगे 10 गुना 2 में तोड़ दो उसको, तो 10 का तो वही 2 गुना 5 बनेगा, इंटू 2 ये जो का तो है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 वही बन गया जो का तो आप फैक्टर करें, चाहे फैक्टर आप ऐसे करें या फैक्टर आप ऐसे करें, आपकी मर्जी है, फैक्टर कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस क्रम में जैसे इसने जो है फैक्टर मेरे से हमने ऐसे फैक्टर कर लिए, और फैक्टर के बाद हमें निकालना है इसका आंसर कि कितना इसका फैक्टर बनेंगे, कितने इसके गुणनखंड बनेंगे। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी बनी, 1 बने, 20 के फैक्टर बन गए। ये किसके फैक्टर बन गए, 20 के। पहली बात मैंने क्या बताई, फैक्टर करेंगे और फैक्टर किस में होने चाहिए, इसके पदों में होने चाहिए वो फैक्टर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 20 को 4 गुना 5 में तोड़ दिया तो 4 भी और 5 भी गुणा से 20 बनता है तो इसके फैक्टर 4 5 हो गए, नहीं, 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक, हमें बनानी है अभाज्य संख्या जो किसी से न कटती हो, ऐसी संख्या, तो इसलिए 4 भी टूट सकता है इसलिए उसको तोड़ेंगे, 5 नहीं टूट सकता तो जो का तो छोड़ देंगे। तो ये बनाए मैंने। फिर ये देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है कितनी 1। अब जब इसके गुणनखंड निकालने हो कितने गुणनखंड होंगे, ठीक, टोटल कितने फैक्टर होंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालने हैं, मैं नंबर ऑफ फैक्टर किसके 20 के कितने होंगे, 20 के कितने गुणनखंड बनेंगे, अगर ये निकालना हो तो इसकी जो भी पावर है इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आंसर कितना होगा 6। समझ गए होंगे आप। जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, जो भी पावर आई हो इस पावर को 1 बढ़ा कर रखते हैं, उस पावर को 1 बढ़ा कर रखते हैं, तब इसके 6 बढ़ा इसका मल्टीप्लाई, और इसके कितने थे 1 2 3 4 5 6 थे तो 6 आंसर हो गया। 1 बढ़ा कर क्यों रखते हैं अगर ये पूछता है, देखिए इसके अंदर एक फैक्टर छिपा होता है, कोई भी नंबर अगर मैं लूँ, सपोज 2 की पावर 2 रख लिया मैंने, इसके अंदर एक छिपा हुआ है कौन 1, जो कि इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं लाता, तो इसलिए इसके नाम का भी रखते हैं 1 ये हुआ और 2 ये हुआ तो 3 हो गई। ठीक, ऐसे ही इसके अंदर भी छिपा हुआ 5 की पावर 1 के अंदर भी 1 गुना 1 छिपा हुआ तो वो भी 1 पावर है उसकी। तो ऐसे ही 1 पावर बढ़ाकर रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा ये आंसर आता है। तो अब फैक्टर जो होंगे जैसे निकालने हैं मुझे, जैसे ना 240 के फैक्टर बताइए, तो मैंने तरीका क्या बताया, या तो 240 के आप फैक्टर कर लो, ऐसे 2 से काटेंगे 120, फिर 2 से काटेंगे तो 60, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 30, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 15, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 5, तो 1 2 3 4, यानी 2 की पावर तो हो गई 4, इंटू 1 3 आया हमारा, 3 की पावर 1 यानी इंटू 1 5 की पावर 1 आया। तो टोटल फैक्टर कितने बने इसके अगर ये देखना हमें, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 इसके टोटल फैक्टर बनेंगे 240 के। क्लियर। आपको मैंने बताया या तो आप फैक्टर ऐसे करोगे या आप कैसे करेंगे इसके फैक्टर, आपने से तोड़ दिया कि 24 गुना 10 में तोड़ेंगे सर इसको, तो हम तो 10 का मतलब 2 गुना 5, मैंने बताया 2 और 5 के पेयर, मतलब 2 और 5 की गुना से ही 0 आती है किसी भी नंबर में। और फिर 24 के अगर फैक्टर करने हैं हमें तो 24 को आप किसी में भी तोड़ सकते हैं। आपने कहा कि सर 24 को तोड़ दो आप 2 गुना 12 में, लेकिन 12 को फिर तोड़ेंगे 2 गुना 6 में, फिर 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 में, तो ये इसके फैक्टर बन गए टोटल। तो 2 के 1 2 3 4, वही 2 की पावर 4 बन गया, 3 का 1 ही और 5 का भी 1 ही है। फैक्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, फैक्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी का आप कैसे भी फैक्टर इसके बनाएं। तो ये फैक्टर बनाने की हमारी तरकीब हुई। और फैक्टर का योग कैसे निकालना है, ये योग निकालने की तरकीब हुई हमारी। योग कैसे निकालते हैं, पावर को 1 बढ़ाकर रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कितने फैक्टर होंगे समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फैक्टर वाले सवाल आते कहाँ हैं। यूपी पटवारी का पेपर हुआ था, लास्ट जो पेपर हुआ यूपी पटवारी का, उसमें ये पूछा गया था कि बताइए फला नंबर्स के फैक्टर्स का टोटल क्या होगा। उसमें फैक्टर्स का टोटल पूछा था, यानी इसके बाद का स्टेप पूछा हुआ था। ठीक, अभी तक तो मैंने फैक्टर ही बताया आपको, कितने फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और फैक्टर्स का योग कितना होगा ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं इसके अगले स्टेप पर। अब इसमें पूछता है कि ये गुणनखंड कितने बने, यानी इसके फैक्टर कितने बने। ये तो चलो हमने निकालना सीख लिया कि कितने फैक्टर बनेंगे। अब पूछ सकता है कि इन फैक्टर में सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे फैक्टर। ठीक, तो देखिए निकालते हैं। जैसे मैंने एक BC नंबर ले लिया, पहला क्वेश्चन हुआ कि इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, कुल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे।
कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो कुल फैक्टर कितने होंगे मैंने बताया इसकी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आपने इसके फैक्टर किए। अब 2 की पावर 2 में 1 जोड़ दिया तो आपने 3 कर दिया इसको यहाँ, और इसमें 1 जोड़ दिया तो इसमें आपने 2 कर दिया, तो 2 तिया हो गए 6, यानी इसके कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी 6। एक आंसर तो मेरा ये हुआ, ठीक है। फिर पूछता है इसमें सम फैक्टर्स कितने हैं। कोई भी सम संख्या जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए कोई भी सम नंबर 2 की मल्टीप्लाई से बनता है। 2n जो होता है वो सम को बोलते हैं। 2n किसकी पहचान है, सम संख्या की पहचान है। तो सम संख्या क्या है 2n, क्लियर। 2n मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, इट इज एड। n की जगह आप विषम रखोगे नहीं 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 सम बन जाएगा, और सम ही रखोगे तो 10, सपोज सम है 10 दूनी 20 तो सम ही रहेगा। तो 2n इसकी पहचान है। इसलिए अगर हमें इसके सम फैक्टर निकालने कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, सम फैक्टर इसके सम गुणनखंड कितने होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 20 के जो हमने फैक्टर बनाए हैं ये, इन फैक्टर से हमने 2 बाहर ले लिया, और 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा फिर अंदर 2 की पावर 1 बचा, और इंटू 5 की पावर 1 चुका तो बचा, यानी हमने 2n की फॉर्म बना दी इसे, ठीक है, सम बनाने के लिए। अब पूछ रहा है इसके कि सम फैक्टर कितने होंगे, ठीक। तो सम फैक्टर कितने होंगे, तो ये जो बचे हुए हैं ये सम फैक्टर की फॉर्म में आ गए। तो आप क्या करोगे, इसमें 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा ये 2, और इसमें 1 बढ़ाओगे तो ये भी 2 होगा, तो 2 गुणा 2 इंटू कितना हो गया 4। इसका मतलब पूछ लिया हमारे से कि बताइए इसमें सम फैक्टर कितने थे, किसके 20 के सम फैक्टर कितने थे। तो आंसर कितना हुआ हमारा 4 आंसर हुआ। टोटल फैक्टर कितने थे इसके 6 टोटल फैक्टर थे, उसमें से सम कितने हैं 4 हैं। तो पूछता है विषम फैक्टर कितने हैं इसके, ऑड फैक्टर कितने हैं, यानी तो विषम फैक्टर कितने होंगे इसके, भाई टोटल 6 हैं और 4 हो गए सम, तो 2 बच गए। या तो ऐसे आंसर दे देंगे, या विषम फैक्टर निकालने का तरीका है जो ये फैक्टर निकले थे इसके, इन फैक्टर्स में से हम सम वाले फैक्टर सारे के सारे उड़ा देंगे। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 यूज निकला था, इसमें से सम वाला उड़ा दिया हमने, तो केवल ये बच गया। और फैक्टर जब भी निकालते हैं तो 1 बढ़ाते हैं पावर में, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, क्लियर। यानी बचे हुई जो भी पावर होंगी उस पर 1 बढ़ाते ही हैं, पहले से बढ़ाते आ रहे हैं। तो आप सीख गए होंगे इसको कि 20 के अगर फैक्टर निकालने हैं हमें कितने होंगे, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए इसके हमने पहले प्राइम फैक्टर किए। इसके प्राइम फैक्टर ऐसी संख्याओं में तोड़ दिया जो कभी नहीं टूटती हूँ, किसी से भी नहीं कटती हूँ। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में तोड़ दिया इसको। कुल फैक्टर निकालने एक पावर बढ़ा दी, इसकी पावर 2 थी 3 कर दी, और 1 थी तो 2 कर दी, 3 दूनी 6 टोटल फैक्टर हो गए। सम फैक्टर निकालने सम की पहचान है कि 2n की फॉर्म में लाना, उसको उसी संख्या को हम सम बोलते हैं। 2n की फॉर्म में लाने के लिए 2 बाहर ले लिया इसका, यानी इस वजह से 2 कॉमन लिया जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये 2 की पावर जो 1 आई, तो 1 मतलब इसको 1 बढ़ाया तो 2 होगी, इसको 1 बढ़ाया तो 2 होगी, 2 दूनी 4 इसके फैक्टर बन गए, ठीक। फिर विषम फैक्टर निकालने, तो विषम टोटल फैक्टर 6 थे, 4 सम हो गए, तो विषम कितने बच गए इसके 2 फैक्टर बच गए, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से सम वाला उड़ा दिया हमने, यानी 2 जो था वो सम था, 2 4 6 सब सम होते हैं, ऐसा उड़ा दिया, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 बच गई। 5 की पावर 1 मतलब जो भी पावर हो उसको 1 बढ़ाते हैं तो ये 2 हो गए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, कितने फैक्टर बनेंगे, कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे, इतना हमने इसमें सीख लिया किसी भी संख्या के, ठीक। अब आप कमेंट में मुझे बताना कि बताइए 2160 के कितने फैक्टर बनेंगे, 2160 के कुल कितने फैक्टर बनेंगे। एक तो कमेंट में आपको ये बताना है, एक इसमें बताना है कि कितने सम फैक्टर बनेंगे 2160 के, एक आपको बताना है कि 2160 के ही कितने विषम फैक्टर बनेंगे। ये 3 चीज़ आपको बतानी है। एसएससी का फेवरेट है 2160 ये नंबर, एसएससी का फेवरेट, ठीक, पावर के हिसाब से चलता है। अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें फैक्टर्स का योग कितना होगा, ठीक। जितने फैक्टर, जिसके भी फैक्टर बनते हैं उनका योग क्या होगा, ठीक। तो देखिए, जैसे मैं एक फिर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूँ, यही 20 फेवरेट एग्जांपल हो गए, तो 20 तो 20 के इसने पूछ लिए कुल फैक्टर कितने होंगे, आप बता दोगे कुल फैक्टर कितने होंगे। 20 के इसने पूछ लिए कि कितने विषम फैक्टर होंगे, आप बता दोगे। सम फैक्टर कितने होंगे, आप बता दोगे। ये इसने पूछ लिया कि इसके फैक्टर्स का योग बताइए क्या होगा, जो इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे कुल फैक्टर्स, उनका योग क्या होगा। तो योग बताने के लिए ये जो भी नंबर है इसको आप योग बताने के लिए ध्यान देना, इसको तोड़ना शुरू करते हैं हम 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2,
यहाँ तक तोड़ते हैं, यानी 2 घात तक, घात कितनी है 2, तो 2 तक तोड़ेंगे, शुरू 0 से करेंगे, इतना हो गया ये, इनटू फिर इसको फिर तोड़ते हैं ऐसे ही, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये 1 तक ही थी पावर तो यहाँ तक तोड़ दिया इसको। अब ये 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, इतना बन गया है ये। और ये इंटू में क्या बन गया 1 प्लस ये हो गया 5, तो ये कितना होगा 4 और 2 6 और 1 7 इंटू 5 और 1 6, 6 सत्ते 42, तो इसका जो योग है वो कितना हो गया 42 हो गया। तो समझ गए होंगे आप कैसे करना, आपको 0 से शुरू करके तोड़ना। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब भी इसको तोड़ना हो आप यहाँ 1 रखना, आपको शुरुआत में 1 प्लस में करना ही करना है हर बार, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लोगे इसका मान 1 ही होगा। तो किसी भी फैक्टर्स का योग क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भाई, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी फैक्टर संबंधी जितनी भी बात हैं जो बची हुई हैं वो सारी की सारी अगली वीडियो में मैं लाऊंगा, ठीक। और भी बहुत सारे फैक्ट बचे हुए हैं इस संबंधी, आपके चैप्टर के संबंधी। तो आप जो है भाई इस चैनल को जो है एक्सेलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब बहुत कम आ रही सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लें भाई इसको। और व्यूवर तो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करोगे, आप चाहोगे तो ये जल्दी जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे इसके। तो धन्यवाद। शाम को एक वीडियो के साथ मिलते हैं, हिंदी पे या फिर जीएस पे एक वीडियो आएगी। थैंक यू।